हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको ना आइट्स के बारे में गाइड करने वाली हूँ। अपनी सारी जितनी भी एक सेक्शन ए की मैंने वीडियोस बनाई हैं 22 फेवरेट क्यू कार्ड्स की, आगे भी मैं सेक्शन बनाती जाऊँगी। बस आप स्पीकिंग की तैयारी करते जाइए। ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिटी वीडियो की ऑप्शन आ जाएगी। आप क्वालिटी इसकी ठीक कर सकते हो। और ये सेक्शन ए है फ़िलहाल। मैं और भी सेक्शन लेकर आ रही हूँ इसके। सबसे पहले आप फेवरेट का कंप्लीट कर लें, ठीक है। सेक्शन वाइज हम प्रेपरेशन करेंगे स्पीकिंग की। तो पहले आप ना ये फेवरेट वाली सारी लिस्ट जो है इसकी प्रेपरेशन कर लीजिए, फिर मैं आगे और सेक्शन लेकर आती रहूँगी। पर उससे पहले ना आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल, क्योंकि ऐसे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक कर देते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं। इजी मटेरियल लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्यू कार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना क्यू कार्ड हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको पता ही है क्या करना होता है, आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का ये सारा पढ़ सके, ठीक है। हर वीडियो में आपको बताती हूँ 1 मिनट आपको मिलेगा क्यू कार्ड का, और आपको जस्ट ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो मैंने क्यू कार्ड है इसको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली। ओके, जस्ट आइडियाज़ लेने हैं, क्योंकि कुछ भी क्रैम किया हुआ याद नहीं रहता है। इसलिए मैं हमेशा ऑलवेज़ इजी लैंग्वेज रखती हूँ ताकि उस टाइम पे आपको रिकॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब योर फेवरेट ऑथर और राइटर। ओके, तो चलिए जानते हैं कि कैसे, अगर फेवरेट ऑथर के बारे में या राइटर के बारे में पूछ लिया जाए तो उसके बारे में कैसे बताना है आपने, वो भी इजी भाषा में। ओके, वेल, आई एम अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस का मतलब होता है हु वांट्स टू गेन लॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड नॉलेज, मतलब जो बहुत इच्छुक होता है नॉलेज का और इंफॉर्मेशन को लेने का, ठीक है। I like to read all kinds of books written by many different writers because they all try to introduce our world around us in different lights. ओके, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देनी होती है ये बताने से पहले कि आपका राइटर कौन है। ओके, तो आपने इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि मैं हर तरह की बुक्स पढ़ता हूँ, हर राइटर की बुक्स पढ़ता हूँ, डिफरेंट राइटर्स की। इसलिए पढ़ते हो आप क्योंकि हर राइटर जो होता है वो हमारा जो ये दुनिया है, जो हमारे आसपास की दुनिया है, उसको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं, वो भी डिफरेंट तरीके से। ओके, यानी कि हमारे वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। ये किसका काम होता है? राइटर्स का। तो ये आप कहना चाहते हो फर्स्ट लाइन में। ओके, आई हैव रेड मैनी ऑथर्स। तो यहाँ पे रेड है, रीड नहीं पढ़ना है क्योंकि आपने पास्ट में बात करनी है, ठीक है। स्पेलिंग सेम होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। तो आई हैव रेड आएगा। आई हैव रेड मैनी ऑथर्स, बहुत ऑथर्स को मतलब आपने पढ़ा है। अमंग दैम आई एम गोइंग टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट एन इंग्लिश राइटर आई लाइक मोस्ट। शी इज़ नन अदर देन जोएन राउलिंग। ओके, जोएन राउलिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसने हैरी पॉटर जो बुक है वो नोवेल है वो लिखा हुआ है, और हैरी पॉटर जो मूवी है इसी नोवेल के ऊपर बेस्ड है। ओके, शी इज़ फेमिलियर विद हर पेन नेम J.K. रोलिंग, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? J.K. रोलिंग के नाम से। एंड मोस्टली फेमस फॉर हर सीरीज़ हैरी पॉटर, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपनी जो सीरीज़ है हैरी पॉटर उसके लिए वो फेमस है। तो आपने ये सारा बता दिया इंट्रोडक्शन में, और ये भी बता दिया कि वो राइटर कौन है। डन। शी इज़ द ऑथर ऑफ द ग्लोबली रेप्यूटेड सीरीज़ एंड हर बुक्स बीन सोल्ड ओवर मिलियंस ऑफ कॉपीज़। आपने बता दिया ये कि वो ग्लोबली रेप्यूटेड सीरीज़ जो है उसकी ऑथर है। ग्लोबली रेप्यूटेड सीरीज़ मतलब जो हैरी पॉटर है, आपको पता है कि वो पूरे वर्ल्ड में कितनी फेमस है ना। तो उसकी ये ऑथर हैं, राइटर हैं, और उनकी जो ये बुक्स हैं वो मतलब मिलियंस ऑफ कॉपी से भी ज़्यादा मतलब बिक चुकी हैं, ठीक है। अब आपने इंट्रोडक्शन दे दी जो आपका राइटर था। डन।
उसके बाद आपने ये बताना है कि भाई आपको क्यों इतना पसंद है, ऐसे क्या ख़ास बात है कि आपको यही राइटर पसंद है, ठीक है। उसकी खासियत के बारे में आपने थोड़ा सा फिर बताना होता है। फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन आ गई, उसका नाम बता दिया, जस्ट एक आधी मतलब लाइन उनके बारे में बता दी, जो भी आपका पसंदीदा राइटर होगा। वैसे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड आंसर आपके पास पड़ा है, ठीक है। जेके रॉलिंग बहुत फेमस ऑथर हैं, उनकी आई थिंक जो बुक के ऊपर बेस्ड हैरी पॉटर मूवी है वो भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, ओके। तो आप बता सकते हो ये नाम। अब है उसको मतलब उस ऑथर को आप क्यों पसंद करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। हर आउटस्टैंडिंग राइटिंग स्टाइल, नरेटिव टेक्निक, करेक्टर, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब नरेटिव टेक्निक्स और उसका जो राइटिंग का स्टाइल है, जो नरेट करने का मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल है वो भी आपको पसंद है। आगे पढ़ते हैं। करेक्टर सिलेक्शन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जो भी करेक्टर उसमें सिलेक्ट करने का एक हुनर है ऑथर में वो भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आपने देखी होगी हैरी पॉटर मूवी में कितने अच्छे अच्छे जो करेक्टर्स हैं वो घड़े गए हैं, है ना, कितने अच्छे से परफेक्टली उसको पर्दे पे मतलब उतारने का काम तो खैर किसी और का है, बट उसको जो लिखा है उस करेक्टर के बारे में वो हमारी जेके रॉलिंग ने ही लिखा है, ठीक है। तो परफेक्टली उसको नरेट किया हुआ है, ओके। देन आई नो लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हर। अब आप ये बता रहे हो कि मुझे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है वो चलिए देखते हैं। इनफैक्ट शी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट इन द बिगनिंग ऑफ हर करियर। मतलब उसको जो जेके रॉलिंग है उसको अपने बिगनिंग में स्टार्टिंग जब उसने अपना स्टार्ट किया था करियर तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रगल है उनको करनी पड़ी थी। मैनी ऑफ द पब्लिशर्स हैव रिजेक्टेड हर मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ हैरी पॉटर सीरीज़। कहते जो भी जैसे जो पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं उसकी बुक को पब्लिश करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ओके। हर प्राइवेट लाइफ वॉज फिल्ड विद एगोनीज बिफोर शी कंप्लीटेड द फर्स्ट नॉवेल। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी हुई थी उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जब तक कि उन्होंने अभी तक फर्स्ट नॉवेल कंप्लीट भी नहीं किया था, उससे पहले ही उनकी लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। हर मदर डाइड, शी गॉट अ डाइवोर्स एंड हर चाइल्ड वॉज बोर्न एट दिस टाइम, सो शी हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड कंटिन्यू हर राइटिंग एट द सेम टाइम, ओके। देखो उनके मदर की डेथ हो गई थी, फिर डाइवोर्स हो गया था, देन जब डिवोर्स होने के बाद फिर उसी टाइम एक बच्चा भी हो गया था। तो आपको पता है इन सब प्रॉब्लम्स में कितना एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मतलब और अगर हम देखा जाए तो हम ये बता रहे हैं उनके ओवरऑल ये बता रहे हैं कि कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आई वुड लाइक टू नो द सीक्रेट्स बिहाइंड हर सक्सेस। मतलब आप जानना चाहते हो कि उसकी जो सक्सेस है उसके पीछे क्या सीक्रेट है। शी वॉज एक्सट्रीमली सिंसियर अबाउट हर राइटिंग। एक्सट्रीमली सिंसियर मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंसियर हैं, सीरियस हैं अपनी राइटिंग के प्रति। शी सफ़र्ड फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेक्शंस फ्रॉम द पब्लिशर्स। मतलब आपको पता है कितनी सारी रिजेक्शन सही हैं उन्होंने, हर कितने आई थिंक मुझे लगता है 12 पब्लिशर्स थे उनके पास वो गई थी बुक लेने, अब बुक मतलब पब्लिश करवाने, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और आपको पता है रिजेक्शन से कितनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, तो ये सब उस लेडी ने मतलब ये सारी चीज़ें फेस की हैं। बट शी नेवर गिव अप, पर उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, ओके। आई लाइक टू मीट द लेडी फॉर सम रीजन्स। अब आप ये बताना चाहते हो कि आप उस लेडी को कुछ रीज़न की वजह से मिलना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्यों मिलना चाहते हो, अब आगे हम वो पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हर फीलिंग्स आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ऑथर इन द वर्ल्ड। मतलब आप ये जानना चाहते हो कि उनको कैसा लग रहा है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं वर्ल्ड की सबसे फेमस मतलब इतनी सक्सेसफुल ऑथर बन के, ओके। और क्यों मिलना चाहते हैं वो पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इसका।
एंड सो इफ़ शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद मी इट वुड बी अ ग्रेट लेसन फॉर मी। कहते अगर वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगी तो ये मतलब ग्रेट लेसन होगा मेरे लिए, मतलब बहुत बड़ा सीखने का एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आई वुड बी एबल टू सेट माई गोल and identify the obstacles and set strategies to deal with them as did she। okay? मतलब आप ये बता रहे हो इस लाइन में कि अगर वो आपसे, अगर आप उनसे मिलते हो तो आपको अपने गोल सेट करने में हेल्प होगी। फिर ऑब्स्टेकल्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अड़चने क्या क्या हैं। फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो इन ऑब्स्टेकल से डील करने का, जैसे कि उस लेडी ने की थी। ओके, इट इज़ द की रीज़न टू मीट हर। अब आपने ये बता दिया कि यही की रीज़न है मेरा उनसे मिलने का, दैट्स इट। तो बस आपने ये पूरी कहानी बता दी है जेके रोलिंग के बारे में। तो ये था पूरा आपका फेवरेट ऑथर के बारे में क्यू कार्ड। ओके, तो आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी भी लगा होगा और आप भूलोगे नहीं। मैं बनाती ऐसे क्यू कार्ड्स हूँ जो आप भूलोगे नहीं। आपको एक अच्छी स्टोरी और इजी स्टोरी में आपको बताने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब हम बैठते हैं ना एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे अच्छे जो हम क्रैम किए होते हैं, तरह तरह के जो भी क्यू कार्ड्स होते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं। ऑनेस्टली कह रही हूँ मैं, नहीं रहते याद। तो बट आपके माइंड में अगर कोई इजी और मतलब इम्प्रेसिव स्टोरी है तो वो आपको याद रह जाती है, तो आप इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेरा एम तो फ्रेंड्स यही है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, अच्छे अच्छे क्यू कार्ड्स लेकर आ सकूं आपके लिए, आपकी तैयारी करवा सकूं स्पीकिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी चाहिए होता है कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड मैं राइटिंग और रीडिंग के लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस बनाने वाली हूँ, ताकि आपको ना जाने की ज़रूरत ही ना पड़े किसी भी आइट सेंटर में। मैं आपकी ऐसे तैयारी करवा सकती हूँ। ठीक है, बस आप फॉलो कर लीजिए मेरे को, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इधर से ही पढ़ सको। ठीक है, बहुत जल्दी मैं राइटिंग का भी लेकर आ रही हूँ और राइटिंग के रिगार्डिंग भी स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी आपको, और रीडिंग में भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी कि आपने कैसे हर चीज़ क्रैक करनी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।